राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। ब्रह्मा जी गहरी नींद सो रहे थे और अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया और अचानक चमगादड़ की तरह ब्रह्मा के लोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जी नींद के मारे जम्हाइयाँ ले रहे थे, तब उनके मुख से सफेद, लाल, नीले, पीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और वे नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को, 4 वेदों को उठा करके ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और विष्णु भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन था और वेदों के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में श्री हरि विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे और उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलय कालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था, तो उस समय पर सत्यवत को उस दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्त ऋषियों की क्रांति से भरी नाव थी। सत्यवत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए उसी नाव में सत्यवत यात्रा करने लगे। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलय कालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते, समुद्र को छींटते नाव को सुरक्षित स्थान पर ले गया। नाव को ले जा रहा था ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर। वह नाव फूल की तरह तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छुपाए गए वेदों का पहरा देते हुए सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। 4 वेद 4 शिशुओं के रूप में भेष बदल करके किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर सोमकासुर ने हिम्मत करके अपने हाथों में कांटों वाला गदा लेकर पर कूद पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें से 4 हाथ निकल के आए और देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण युद्ध होने लगा। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में वेदों को दबा करके अपनी बगल में दबा करके पानी के ऊपर आ गए। वे 4 शिशु श्री हरि विष्णु के कंठ में शोभा देने वाले श्री वस्त्र तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। 4 बच्चे सफेद, लाल, नीले, पीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। भगवान विष्णु के हाथों में शंख चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्य अवतार को देखकर ऋषि और सत्यवत हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। अब प्रलय तांडव समाप्त हो चुका था और इधर उधर भूमि भी दिखाई देने लगी थी और नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई थी। और ब्रह्मा जी के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। देवी सरस्वती पहले जाग चुकी थी और उन्होंने अपनी बीड़ा पर भोपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जी भी जाग चुके थे और उन्हें लगा कि उनके 4 सिरों में कोई अशांति फैली हुई है, पर पलटकर देखा तो वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष हो और ब्रह्मा जी के हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्य अवतार को जी भर के देखा। तब हाथ जोड़कर अपने मुखों से, 4 मुखों से उनकी स्तुति की कि हे नारायण, जो आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरीके से हट जाएंगी, जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है। अब विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य भी सफल हो गया था। इसलिए श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान होकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यवत आद्र देवत वैवस्वत के नाम से मनु हुए। सप्त ऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्त ऋषि मंडल में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करने लगे। हे सूत महर्षि, आपने ये बहुत अच्छी कहानी सुनाई, पर हम ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। तब सूत मुनि उन्हें सुनाने लगे। इस विशाल
ब्रह्मांड में जो है सबसे ऊंचा स्थान, वही भूमंडल जो है विष्णु के स्वरूप विष्णु का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव जो है उत्तानपाद एक राजा थे। राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति जो है राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी थी और सुरुचि जो है वो छोटी रानी थी। राजा जो है सुरुचि को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद जो है अपनी छोटी रानी सुरुचि के पुत्र को गोदी में बैठाकर खिला रहे थे। वहाँ पर जो है ध्रुव आ पहुंचे और उनके मन में भी अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा जागृत हुई। नन्हा ध्रुव जो है बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त जो है सुरुचि राजा के पास ही थी, तो राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को उस स्थान पर देख करके भी अनदेखा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता जो है उसको भी उसके छोटे भाई की तरह गोदी में लेकर के बैठा करके खिलाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण ध्रुव को जो है रोना आ गया। उसकी आंखों से जो है आंसू बह निकले, जिनको देख करके सुरुचि जो है खिलखिला करके हंस पड़ी। अरे नादान बालक, तू चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, पर तू मेरे पुत्र के समान नहीं आ सकता, अपने पिता की गोदी में भी नहीं बैठ सकता। अगर तुम मेरे पेट से, मेरे गर्भ से पैदा होते हो, तभी तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम जो ये हमेशा नारायण का कीर्तन किया करते हो, अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछ, क्या वे तुमको जो है ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं? इस प्रकार सुरुचि ने जो है ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का नन्हा सा मन जो है बहुत आहत हुआ और उसका दुख जो है बहुत उमड़ गया। वह सुरुचि पर बहुत जोर से क्रोधित हो रहा था, लेकिन दूसरे ही क्षण जो है सुरुचि उसे एक उत्तम उपदेश का सी लगी। मानो उसे ऐसा लगा कि मानो वह उसे सलाह दे रही है कि बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि महान उपदेश का सौभाग्य न रखने वाला एक राजा उत्तानपाद जो है एक अंधेरे रूपी जाल में छटपटाकर फड़फड़ाने वाले एक हिरण के समान लगे। इस प्रकार ध्रुव ने जो है सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया कि जैसे गुरु का उपदेश मानने के बाद शिष्य जो है गुरु को प्रणाम करता, और ध्रुव जो है वहां से चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार को देखकर वह बहुत चकित हुई और मनी मन सोचने लगी, लड़का जो है बहुत सीधा है, इतनी गालियां देने के बाद, इतना कठोर बोलने के बाद भी मेरे को प्रणाम करके चला गया, क्योंकि मेरे सामने जो है उसके मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ भी जो है मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म में 15वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।